नंबर सिस्टम. Okay, today we are going to start with this topic, number system. बच्चे, before we start with a number system, I'm going to tell you very innovative and historical. आपको उसका पीडीएफ भी मिल चुका है, बट फिर भी आप इनको जल्दी से देख लीजिएगा कि इन अवर हिस्ट्री वी हैव चेक्ड मैनी थिंग्स, और उसी हिस्ट्री में हमारे न्यूमरल्स यूज होते थे. आप सारे रोमन न्यूमरल्स से तो आई थिंक सारे जानते हैं कि व्हाट आर रोमन न्यूमरल्स. तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सीइंग द डिफरेंट न्यूमरल्स यूज्ड बाय आवर एंसेस्टर्स. अब देखिए, सबसे पहले ये जो आपके पास न्यूमरल्स आ रहे हैं जिन पे अभी मेरा पेन चल रहा है, दे आर इजिप्टियन न्यूमरल्स. ओके, ये कौन से वाले न्यूमरल्स हैं बच्चे? इजिप्ट. व्हाट दे आर सेइंग टू 1 1 2 3 4, यहां तक तो ठीक है, बट उसके बाद 5 में चेंज है और 10 में तो बिल्कुल ही क्या है, चेंज है. दे आर इजिप्टियन न्यूमरल्स. ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट वी आर डूइंग, ये सारी दीज आर अरेबिक न्यूमरल्स. ओके, ये आपके पास कौन से न्यूमरल्स हैं? अरेबिक न्यूमरल्स हैं, और ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइप में माने जाते थे. ये हिस्टोरिकल है. आज की डेट में तो हम 1 2 3 सीधा स्टैंडर्ड या रोमन न्यूमरल यूज करते हैं, तो दे आर यूज इट. और बच्चे, आपको शायद पता होगा कि इन अरेबिक जो आपका अलजेब्रा वर्ड है, दैट इज आल्सो ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड अलजेब्रिक. ओके, तो आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़िएगा. अलजेब्रा आल्सो कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड. ओके, तो उसी से हमने अलजेब्रा करना शुरू किया है इसको. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज दीज आर हेब्रू. हेब्रू आज की डेट का जो इजराइल है उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हेब्रू, और वो भी बहुत ओल्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन है. और आप चेक कीजिए, they are using the numerals like this for 1 for 2 for 3 for 4 for 5 6 7 8 9 and 10. They are using this one. Next one is Miam numerals. देखिए, ये भी एक डिफरेंट टाइप का क्राइटेरिया है. what they are using for 1 2 3 4 5, चेक कीजिएगा. 1 2 3 4 5, 5 के साथ 6 7 8 9, और they are using 2 rods as this one. Now if we come to next, Ionic. देखिए, ये एंशिएंट ग्रीक न्यूमरल्स हैं, तो ये बिल्कुल आपको ग्रीक का अल्फाबेट जैसे ही दिखेंगे, ग्रीक अल्फाबेट जैसे दिखेंगे, लाइक दिस A B C. ठीक, बट दे आर यूजिंग फॉर 1 2 3 4 5 6, और ये तो बिल्कुल थीटा जैसा है 9. ओके, क्योंकि आप इसका यूज करते हैं, ये ई जैसा है. तो दे आर एंशिएंट अरेबिक न्यूमरल्स, जिनको वो काउंटिंग के लिए क्या करते थे, स्टार्ट करते थे. मैं आपको आज एक छोटी सी हिस्टोरिकल स्टोरी भी सुनाऊंगा कि ये नंबर सिस्टम हमारे पास आया कैसे. नाउ टू चेक इट, दिस इज हिंदू न्यूमरल्स. बच्चे, आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ही आप आज की, सॉरी एक और रह गए बच्चे, बेबीलोनी. ठीक, एंशिएंट बेबीलोन्स में देखिए कितने इंटरेस्टिंग से हैं. मजा आ रहा है ना देख के. 1 2 3 4 5 6 और 10 को ऐसे लिख दो. और अगर आपको टीचर कहे कि आपने 1 को 10 लिख दिया, तो आप बोल दो गलती से लिखा गया, मैंने लेफ्ट की तरफ करना था, नीचे की तरफ चला गया. ठीक है, बट दे आर आल्सो यूज्ड इन बेबीलोनी. और आगे देखिए हिंदी न्यूमरल्स. अगर आज की डेट में भी आप अपने मोबाइल फोन पे बच्चे, आप में से कई कैंडिडेट पूछ रहे हैं जीरो कैसे लिखते थे. जीरो तो हमने दिया बाद में, ठीक है, तो दैट्स व्हाई जीरो तो अभी आएगी पिक्चर में. और एक चीज और देखिए, हिंदू, ये देखिए जो हम हिंदू न्यूमरल्स कह रहे हैं या इंडियन सिविलाइजेशन के न्यूमरल्स कह रहे हैं, इसमें जीरो आ गई ना. ठीक है, अब देखिए 1 2 3,
आज की डेट में भी अगर आप अपने मोबाइल में हिंदी टाइप करेंगे, हिंदी ऑप्शन पे ले जाएंगे, तो आपको ऐसे नंबर ही दिखते हैं, चेक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चाइनीज, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए व्हाट दे आर यूजिंग फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आज की डेट में भी यही यूज होता है। बट दे आर यूजिंग टू टाइप्स ऑफ न्यूमरल, दे आर पिक्चर न्यूमरल्स, और अगर आप यहां पे देखेंगे चाइनीज एक और न्यूमरल भी यूज करते थे, लाइक दिस, दे आर कॉल्ड रॉड न्यूमरल्स। रॉड न्यूमरल्स का मतलब कि रॉड की तरह स्टैंडिंग पोजीशन में होते थे, दीज आर द न्यूमरल्स। और उसके बाद सेमाफोरे न्यूमरल्स, देखिए ये भी हमारे पास क्या है, उसी टाइप के क्या है, न्यूमरल्स है, सेमाफोरे। और इसका जो बेसिक होता था वो ये होता था, इसी को ऊपर नीचे करके हम 1 2 3 4 5 0 बना लेते थे। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मोर्स कोड। मोर्स कोड में एक रेगुलर पैटर्न होता था लाइक दिस, कि 1 को वो ऐसे लिखेंगे, 2 को ऐसे लिखेंगे, 3 को ऐसे लिखेंगे, 4 को ऐसे लिखेंगे, 5 को ऐसे लिखेंगे, ये आपके पास ठीक लिखे जाते थे। एंड आपको एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी कि हम ये फ्लैग की हेल्प से भी 1 to 10 तक लिख लेते हैं। यानी इफ यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ फ्लैग, इसका मतलब 1 है। इफ यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ फ्लैग, इसका मतलब क्या है, 5 है। इफ यू आर यूजिंग दिस ब्लू कलर फ्लैग, इसका मतलब क्या है अपने पास, ठीक। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ये भी अपने पास डिफरेंट डिफरेंट क्या थे, न्यूमरल्स थे, जिनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज हम जो सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं आज, वो कौन सा है, नंबर सिस्टम है। ओके, और इसके बाद हमारे पास बच्चे, अगर आप मेरी वीडियो पे फोकस कर रहे हैं, एक हैंड साइन के साथ भी नंबर लिखे होते थे लाइक दिस। अगर आप इसको ऐसे नीचे कर लें तो इट बिकम्स 1, अगर आप दूसरी उंगली को भी नीचे कर लें इट बिकम 2, आप जानते हो, इट बिकम्स 3। और इस तरह से हम 400 500 और पता नहीं कितना कर सकते हैं। बेसिकली दिस टाइप ऑफ साइन लैंग्वेज इज यूज्ड बाय, आपने देखा होगा कि फिजिकली हैं जो हमारे दिव्यांग होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, ठीक है, तो उनके लिए ऐसे साइन क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। या मतलब ये साइन, सॉरी, ये मैं उसमें है कि फिजिकली सर्टेन टाइप के कैंडिडेट होते हैं जिनको ये नहीं पता लगता, तो उनको ये इस साइन से समझाया जाता है, ठीक है। वैसे भी अगर आप किसी को ऐसे बोल दो तो इसका मतलब 5, अगर एक ही रखो तो उसका मतलब क्या होता है, 1, तो समथिंग लाइक दैट। तो वो भी अपने पास नंबर सिस्टम आता है, ठीक। तो इसका पीडीएफ आई थिंक आपको मिल गया होगा, आप उसको देख लीजिएगा। बट व्हाट इज द बेसिक एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ आवर टॉपिक, जो हम इसमें कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट शायद मन में डाउट होगा कि आज की डेट में जो इंटरनेशनल राइटिंग यूनिट्स है वो ये है कि अगर हमें नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं तो हम इन डिजिट के साथ यूज करें, ओके। और कभी कभी हम रोमन न्यूमरल्स का भी क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। अगर हमें किसी का सब पार्ट बताना, यानी अगर हमें पार्ट का क्या बताना हो, सब पार्ट बताना हो, तो हम इन नंबर सिस्टम को भी क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस हैं, और इनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करें। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बच्चे, कि आपको पता होगा कि इस जीरो को छोड़ के हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हम इनको नेचुरल ही क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनके ओरिजिन के बारे में किसी को भी नहीं पता कि फ्रॉम वेयर दे कम। जैसे अभी हम नाम ले रहे थे, बेबीलोनियन, हिंदू, अरेबिक, समथिंग 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 समथिंग, तो उनके हम कुछ क्वेश्चंस कह रहे थे कि उनको ऐसे रहे। बट इन नंबर्स के बारे में किसी को भी कोई नॉलेज नहीं है कि फ्रॉम वेयर दे कम, और इसलिए ये मान लिया गया कि दे आर कमिंग फ्रॉम नेचर, गॉड। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। और उसी नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल एन, ओके। देन उसमें एक जीरो ऐड होगी जो इंडिया में डेवलप हुई,
ठीक, तो अगर इसमें 0 काउंट होगी तो फिर ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। तो इनकम्प्लीट सेट को हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, होल नंबर बोलना शुरू कर दिया। क्या बोलना शुरू कर दिया, होल, और इट इज डिनोटेड बाय W। ओके, होल होने के बाद। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, रैशनल। इट इज डिनोटेड बाय Q। अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता होगी, नेचुरल N से शुरू हो गए, होल उसके फर्स्ट डिजिट W से हो गए। ठीक, अच्छा एक और, इंटीजर, दे आर डिनोटेड बाय Z। एंड आपको लगता होगा कि जो Z है ये तो इंटीजर का पहला वर्ड नहीं, तो व्हाई वी आर यूजिंग दिस वन, Z हम क्यों यूज कर रहे हैं, जबकि होना तो क्या चाहिए था, I होना चाहिए था। तो इस Z को हम जब यूज कर रहे हैं तो इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अगर आपके पास अभी बुक हो तो पेज नंबर 2 पे चेक कीजिएगा, पेज नंबर 2 पे, पता नहीं आपने इसको चेक किया कि नहीं। Z, इट्स द नेम, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द वर्ड जाहलीन। ओके, और जाहलीन एक जर्मन वर्ड है whose meaning is to count both way, यानी जो पॉजिटिव काउंटिंग और नेगेटिव काउंटिंग के लिए भी यूज होता है। तो उस वर्ड से इसको क्या कहने जाने लग गया, जाहलीन। वी आर काउंटिंग इट एज Z। एंड द लास्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, द लास्ट इज कॉल्ड Q। देखो ये किस नंबर को डिनोट करता है, रैशनल नंबर। और फिर वो उसी तरह से स्टार्ट हो गया कि ये रैशनल नंबर को कैसे डिनोट कर सकता है, रैशनल तो R से शुरू होना चाहिए, बट वी आर यूजिंग इट एज Q। तो उसके लिए बच्चे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जब आप किसी को डिवाइड करते तो जो अंदर टर्म होती है दे आर कॉल्ड डिविडेंड, जिसके साथ डिवाइड करते हो दे आर कॉल्ड डिवाइजर। ओके, रिमाइंडर, और यहां पे क्या होता है, क्वोशिएंट। आप सबको पता है कि वी आर डिनोटिंग P अपॉन Q एज अ रैशनल नंबर। ओके, तो आपके पास क्या होता है कि जब भी आप किसी को 4 को 2 से डिवाइड करोगे, हो सकता है उसका रिमाइंडर 0 हो जाए। 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो उसमें क्या होगा, डिविडेंड, डिवाइजर एंड रिमाइंडर, ये एंड क्वोशिएंट। तो जब भी आप किसी को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखोगे तो उसमें एक चीज मस्ट होगी, आएगी आएगी, दैट इज कॉल्ड क्वोशिएंट। और क्वोशिएंट के फर्स्ट वर्ड से इसको क्या डिनोट करने लगे बच्चे, Q के नाम से डिनोट करने लगे, दैट इज कॉल्ड रैशनल। ओके, और आगे आपके पास आ रहा हूं इररेशनल, जिसके बारे में हम भी इस टॉपिक में हम बात भी करेंगे। और मैं आपसे आगे पूछता रहूंगा कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ इररेशनल नंबर। आप फाइंड आउट कीजिएगा कि हमारे पास इररेशनल नंबर का सिंबल क्या है और हम किस नंबर से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, किस फॉर्मेशन से हम इसको डिनोट करते हैं। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वर्ड बच्चे, एंड हियर स्टार्ट माय चैप्टर which is called नंबर सिस्टम। आप सबने देखा होगा कि ऑन अ नंबर लाइन here is first point 0, हम इनको बिल्कुल इसी तरह से क्या कर रहे हैं, डिनोट करते हैं। ओके, here is 1 2 3 4 5 6, ये अप टू इन्फिनिटी होता है, -1 -2 3
-4 एंड ये भी अप टू -∞। दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। ठीक, और अगर आप इसको चेक करेंगे व्हेन यू फाइंड इट आउट, तो यू विल फाइंड कि अगर आपने 4 को डिनोट करना है तो दिस इज द नंबर, अगर आपने -3 को डिनोट करना है तो दिस इज द नंबर। ओके, अगर आपने 1/2 को डिनोट करना है यानी 0.5 तो दिस इज द नंबर। तो हम नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स को तो बड़े इजीली इस पे डिनोट कर देते हैं, बट जो बाकी नंबर्स होते हैं उनके लिए हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। ठीक है, कि व्हाई वी आर फाइंडिंग इट आउट। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये तो सबसे पहले हमारे पास सिस्टम में आया कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द नंबर्स हियर इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। चेक कीजिएगा, मैं एक बार फिर से आपको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करने जा रहा हूं। 1 2 3 4 दे आर नेचुरल नंबर्स। When we include 0, it becomes whole number. Okay, when we include negative, it becomes integer. ओके, आगे चलते हैं हम। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आ जाते हैं रैशनल, P/Q। दे आर नोन एज रैशनल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, दिस वन। ओके, और एक जगह पे इररेशनल नंबर आ जाते हैं जिसका टेम्परेरी सिंबल हम क्या यूज कर रहे हैं, P यूज कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद देखिएगा बच्चे, जो सबसे आउटर मोस्ट नंबर आते हैं, दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं हम उनको, रियल नंबर बोलते हैं। तो आप एक चीज देखिएगा जो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूं, सबसे पहले आते हैं नेचुरल, जो ब्लू सर्कल के अंदर आ जाए। उसके बाद आते हैं हमारे पास होल, ये नेचुरल है बच्चे, ये होल इंक्लूडिंग एवरीथिंग। होल के बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर। इंटीजर के बाद हमारे पास आते हैं बच्चे, यहां पे मैं थोड़ा सा डिनोट करना चाहूंगा, रैशनल एंड इररेशनल। यानी इसमें इंटीजर के बाद 2 टाइप के नंबर हो जाते हैं, रैशनल एंड इररेशनल। और एट द एंड जो सबके ऊपर आता है, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। अब देखिए क्या लिखने जा रहा हूं मैं यहां पे, नेचुरल नंबर। इन नेचुरल नंबर्स को कवर कौन कर देते हैं, होल नंबर। ओके, होल नंबर्स को कवर कौन कर देते हैं, इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स को कौन कवर कर देते हैं, रैशनल एंड इररेशनल। एंड इन सब को कवर कौन कर देते हैं, रियल नंबर्स। ओके, तो आज की डेट में हमारे पास जो सबको इंक्लूड कर लेगा, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। और आपकी बुक में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहता है बताइए इट इज ट्रू और फॉल्स। आप सबने मेरे को बताना है बाय मैसेजिंग। ठीक, और उसने पूछा है एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, यस और नो। हाँ जी, आप बोल के भी बता सकते हैं। False. Yes, sir, it is true. False. Sir, it is true. True. False. 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 Sir, false. बच्चे इट इज फॉल्स। चेक कीजिए, बिकॉज उसने कहा एवरी होल नंबर, होल नंबर में तो 0 भी आ जाती है, तो 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे। दूसरी स्टेटमेंट, ये मैं आपकी बुक से ही ले रहा हूं, ठीक, एवरी इंटीजर is a rational number।
हाँ जी, ट्रू और फॉल्स? Sir, true. True. And false. True. Sir, true. यस। Sir, true. क्यों बोलते हैं बच्चे ट्रू, उसको भी देख लीजिएगा। व्हाई वी आर यूजिंग दिस वन। देखिए, अगर आप किसी भी इंटीजर को लिखेंगे 3, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3/1। तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक, और इसने लास्ट में आपकी बुक में एक क्वेश्चन पूछा है, एवरी रैशनल नंबर, every rational number is an integer. Yes. False. Yes. हम इसमें कह सकते हैं बच्चे फॉल्स, क्योंकि अगर मैं 4/7 को लिखूं तो ये रैशनल नंबर तो है, बट इट डज नॉट रिप्रेजेंट इंटीजर। तो मैं इस स्टेटमेंट को क्या बोल सकता हूं, फॉल्स बोल सकता हूं। तो चेक कीजिएगा, जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे क्या किया, डिनोट किया, या मैं जिस चीज को यहाँ पे आपके साथ बता रहा हूं, फिर से देखिए, एवरी होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड दिस वन। तो ये हमारे पास कुछ छोटे छोटे क्या थे, फॉर्मेशन थे, मैं जिनको यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। एक और चीज देखिए बच्चे, जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाउ मैनी whole numbers are less than 12? How many whole numbers are less than 12? आपने मेरे को काउंटिंग बतानी है कि कितने होल नंबर हैं जो 12 से लेस हो। Your option are A 11, B 12, C 10, D infinite। आपकी स्क्रीन पे पोल आ गया है, फिल द आंसर। जल्दी से अपना आंसर इसमें आप कर दीजिए, आपको जस्ट अपनी स्क्रीन पे टच करना है सही वाला ऑप्शन। जल्दी से। ओके, आई एम एंडिंग द पोल, और आप सरप्राइज होंगे आंसर देख। ऑप्शन बी इज द राइट वन। देखिए कैसे बच्चे, मैंने पूछा हाउ मेनी होल नंबर्स, तो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। check it, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, जो आप यहां पे क्या करेंगे, फाइंड आउट करें। ओके, तो ऐसा मत किया करो, सुबह जल्दी से उठा करो एंड देन ज्वाइन द क्लास। नेक्स्ट मैं जो आपके पास आ रहा हूं बच्चे, अबाउट रैशनल नंबर, जो हमारे इस टॉपिक का मेन पार्ट है। ठीक, तो मैं उसी पे आ रहा हूं। लीजिए, रैशनल। देखो बच्चे, P/Q को हम रैशनल फॉर्म भी बोल देते हैं और इसको फ्रैक्शन भी बोल देते हैं। तो मैं आऊंगा आपके पास कि व्हेन वी आर, ठीक, डिफाइनिंग इट इन डिफरेंट। देखिए, किसी भी नंबर को
हम रैशनल नंबर बोलते हैं व्हेन इट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p and q are integers and q does not equal to 0। यानी अगर मैं p और q की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी देखूं तो बोथ क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, एंड q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम उसको क्या करेंगे, रैशनल नंबर की कैटेगरी में लिखेंगे। और एक चीज और देख लीजिए, p एंड q शुड बी इन स्मॉलेस्ट फॉर्म। कैसे, देखिए, अगर आपके पास 4/8 है तो आप चेक कर सकते हैं कि ये है तो रैशनल नंबर, बट ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं है। वी कैन कैंसिल इट आउट, तो ये वैल्यू कैंसिल होकर कितनी आ जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ओके, एंड इफ सर्टेन नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म -9/15, इट इज अ रैशनल नंबर, बट इसको हम साथ की साथ ही किसमें कर लें, स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर लें। तो ये आपके पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, जिसको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ठीक, और एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग आपके साथ बता रहा हूं, अगर आपका कोई नंबर p अपॉन q है तो इट कैन बी रिप्रेजेंट इन 2p 2q, -2p -2q, 3p 3q, 4p 4q, 10p 10q। That means every rational number can be expressed, मैं expressed कह रहा हूं बच्चे, every rational number can be expressed in infinite। उसको राइट अप करने के इनफाइनाइट वेज हैं। जैसे अगर आपने लिख दिया, सपोज कीजिए 3/5, तो अगर आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6/10, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9/15, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12/20। तो इसी तरह से आप चलते जाएंगे। तो यू कैन रिप्रेजेंट इट इन अ इनफाइनाइट वे। ये एक्सप्रेस करने का तरीका है, वैल्यू शुड बी सेम। ठीक है, वैल्यू उनकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैंने जैसा कहा, एक इंटरेस्टिंग चीज कि आप p अपॉन q को स्टैंडर्ड फॉर्म में तब बोलेंगे जब HCF ऑफ p एंड q किसके इक्वल होगा, 1। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय HCF? HCF का मतलब है कि उसमें कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सपोज कीजिए आपके पास 4/8 है, तो 4 and 8 में जो कॉमन थिंग है वो 2 है, सॉरी 4 है। ठीक, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करूंगा 1/2। अब देखिए 1 और 2 में जो कॉमन थिंग है वो 1 है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड दिस वन। अब जल्दी से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको 10 सेकंड दूंगा, ओनली 10 सेकंड। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, 5/16, 5/7, 5/12, 9/8। पोल आपकी स्क्रीन पे आ गया, ओनली 10 सेकंड मिलेंगे आप। बच्चे हम इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, आप ऐसे मत सोचिएगा कि अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया कुछ इसमें। poll ends and I am sharing the result। बच्चे बड़ी सिंपल सी कंफर्मेशन थी आपके पास, 6 से कीजिए 5, 6 से कीजिए 12, तो योर आंसर विल बी 5/12। जिन्होंने ए लगाया है उनको मैनी मैनी कंग्रेट्स। ठीक, क्योंकि जिनका सही ऑप्शन है वो सी है। तो इनको आपने क्या करना है, चेक करना है कि हाउ वी आर डूइंग दिस इन फॉर्म। और आप देखिए, जब मैं 30 और 72 कर रहा था तो इसमें कॉमन फैक्टर था, दैट्स वाई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कहा गया, हमने इसको सिंपल फॉर्म में क्या लिखा, बनाया। एंड अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है वो आ रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर
ऑन नंबर लाइन। हम किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस चीज को जरा चेक कीजिएगा। ठीक, आप सबको ये तो पता लग गया था कि योर 0 पॉइंट, जिसको हम ओरिजिन भी बोल देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल देते हैं, वो बिल्कुल मिडल में होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, 1 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मेशंस होते हैं, जिनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, या जिनको हम इस तरह से लिखते हैं। अब बच्चे एक चीज देखिएगा, अगर आपके पास लिखा हो 2/4, 3/6, 4/8, 50/100, 51/102, अगर आप इन सारे रैशनल नंबर्स को ध्यान से चेक करेंगे, ठीक है, एंड इस तरह के और बहुत, तो इनको जब मैं लोएस्ट फॉर्म में लिखूंगा तो दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 1/2। सबको ध्यान में है ना, 1/2। और एक चीज और देखिएगा, एक वर्ड होता है हमारे पास को प्राइम। व्हाट इज कॉल्ड को प्राइम। एक तो प्राइम नंबर होता है, तो प्राइम नंबर को तो हम इस तरह से डिनोट करते हैं, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, दे आर कॉल्ड प्राइम। और एक वर्ड होता है को प्राइम। को प्राइम का मीनिंग क्या होता है, देखिए जब आप 2 इंटीजर्स को लेते हैं तो उनको हम को प्राइम कब बोलते हैं, जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1। अब देखिए कैसे, सपोज कीजिए आपने वर्ड ले लिया 12, सॉरी आपने नंबर ले लिया 12 एंड 19, तो आप फाइंड आउट करेंगे इसमें 12 तो प्राइम नहीं है, ठीक, बट 12 और 19 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दे आर कॉल्ड को प्राइम। अब ए और बी प्राइम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, या जिनको हम बोल सकते हैं कि जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है, दे आर कॉल्ड को प्राइम। तो यहां पे ये सारे को प्राइम नहीं थे, और जैसे ही हमने इनको शॉर्ट फॉर्म में किया तो दे बिकम्स को प्राइम। तो ये हमारे पास किस में आ गया, को प्राइम आ गया। तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट, देखिए बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, मैं इसको ग्राफिकल पार्ट में लेके चल रहा हूं। ये आपकी नंबर लाइन है, आपने यहां पे लिखा 0, ठीक, बच्चे ध्यान से देखिएगा, मैं इसको क्या करूंगा, ये 1/2 था, ओके, तो आई एम स्टार्टिंग विद, इसको मैं किसके साथ लिखूंगा, 1/2 के साथ। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2/2, और 2/2 अल्टीमेटली किसकी इक्वल हो जाता है, 1 की इक्वल हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को। तो इसका मतलब नंबर लाइन पे इस पार्ट ने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, 1/2 को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, जो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, डिफाइन करने जा रहे हैं। सिमिलरली इफ somebody ask you कि रिप्रेजेंट 2/3 ऑन अ नंबर लाइन, तो फिर हम कैसे लिखेंगे, इसी नंबर लाइन को हम ऐसे बना दें, चेक कीजिए बच्चे, here is 0, तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे, ये 2/3 है, नीचे 3 है, तो आप स्टार्ट करेंगे 1/3, 2/3 एंड इट बिकम्स 3/3, और 3/3 अल्टीमेटली क्या होता है, 1 होता है। तो दिस इज द वे वी आर रिप्रेजेंटिंग अवर 2/3। देखिए ओनली 2/3 नहीं, ये 2/3 आपके पास 7/3 भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो फिर हम कैसे मूव करेंगे, नेक्स्ट नंबर इज 4/3, 5/3, 6/3, 6/3 2 के इक्वल होता है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज 7/3। तो इसको भी नंबर लाइन पे क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो आप किसी भी नंबर लाइन को इस तरह, सॉरी किसी भी नंबर को वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम उसको इस तरह से क्या कर सकते हैं,
रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन। अभी मैं आपकी एक दो प्रॉब्लम्स लूंगा। यस हार्दिक। सर मेरा ये था कि जो आपने पहले बताए थे यूनिवर्सल न्यूमरल्स, सर उसके अंदर आपने बताया कि ये फ्लैग वाले जो न्यूमरल्स बताए थे आपने, सर उसके अंदर आपने 0 to 9 दिखाया था। अगर उसके अंदर 10 बनाना हो तो फिर कैसे बनाया जाएगा? बच्चे मैं वही तो कह रहा हूं कि वो आपके पास एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने दिखाई। 10 is also there. ओके सर। Okay. ओके सर। शिवम। शिवम सोलंकी। अच्छा अभी आपने जो नंबर सिस्टम के बारे में पूछा बच्चे, एक चीज मैं इसमें और बता दूं, है तो ये हिस्टोरिकल, मैंने भी किसी बुक में पढ़ा था, पता वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स आई डोंट नो। तो इसके बारे में ये है कि नंबर सिस्टम कैसे डेवलपमेंट में आया। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ एवरी इन्वेंशन, तो बिल्कुल उसी तरह से आया कि आपको भी पता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, ठीक है, तो वो जंगलों में रहते थे और पशु पक्षियों के बीच में रहते थे और वही उनकी प्रॉपर्टी होती थी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी ये स्टोरी मेरे को लगी, तो आई एम शेयरिंग विद यू। तो उन्होंने अपने पास गाय रखी होती थी, ठीक। तो क्या होता था कि वो जब अपनी गाय वगैरह को चराने जाते, जंगल में जाते, तो ठीक है गाय को ऐसे पकड़ के तो नहीं रख सकते थे, जंगल में छोड़ देते। अगर मान लीजिए मॉर्निंग में वो घर से जा रहे हैं तो जंगल में वो छोड़ देते उनको, और इवनिंग में फिर उनको घर वापस ले आते। तो अब क्या था कि उनको कभी लगता कि आज बहुत ज्यादा आ गई, कभी उनको लगता कि आज बहुत कम वापस आई है, क्योंकि उनके पास कोई काउंटिंग का सिस्टम तो नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे धीरे धीरे कि मान लीजिए अब उनके घर में या जहां पे भी वो रहते थे ये गाय, तो उन्होंने क्या शुरू किया, उन गाय के पास, या मैं कह सकता हूं काउस के पास, ऐसे छोटे छोटे पत्थर रखने शुरू कर दिए कि मान लीजिए बड़ा सर्कल एक काऊ को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो रेड वाला है एक पत्थर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब जैसे उन्होंने ये रखना शुरू कर दिया, अब मॉर्निंग में वो उनको ले गए, ठीक है, बाहर चरवाने के लिए या जो भी, ठीक है। तो अब क्या था कि जब भी वापस वो इवनिंग में आए तो उन्होंने फिर से वो पत्थर उनके पास रखने शुरू कर दिए। अब देखिए अगर उनके पत्थर या छोटे छोटे जो भी कोई एलिमेंट कह सकते हैं बच गए, तो उनको पता लग जाता था कि आज कम वापस आए, और अगर सारे लग जाते और फिर भी वहां पे काउज बाकी रह जाती तो उनको पता लगता था कि आज ज्यादा आई। तो ये इनिशियल्स क्या था, काउंटिंग सिस्टम की स्टार्टिंग का था, जो स्टार्टिंग हुआ। और इसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज है इंटरनेट पे, आप देख सकते हैं, बट वन ऑफ देम इज दिस कि यहां से फिर उनको लगा कि हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करें। अब पहले किसने किया आई डोंट नो, क्योंकि हर एक तब इतने कम्युनिकेशन के नहीं थे। जैसे अभी आप की क्लास में यूएई से भी बच्चे हैं और आज एक दो बच्चे बहरीन से भी जुड़े हुए हैं, तो इतना कम्युनिकेशन नहीं था, ठीक है। तो मतलब लोग अलग अलग रहते थे, आज की डेट में नहीं था, तो हर एक ने अपनी अपनी डेवलपमेंट की, अब बाद में आके उनको चेंज कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चे हमारे पास आता है उसी से आगे जुड़ा हुआ, तो वो ये कि अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर 0 है, एक रैशनल नंबर 1 है, उसके इन बिटवीन मैं कितने रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ओके, मान लीजिए ये मेरे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं जिनको मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, 4/3 एंड 5/3। तो इनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स इंसर्ट किए जा सकते हैं। वेरी गुड। तो इनके बीच में जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स क्या किए जा सकते हैं बच्चे, इंसर्ट किए जा सकते हैं। और आज हम उसी को फाइंड आउट करेंगे कि हाउ वी विल फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। एक उसका प्रैक्टिकल वे है और एक उसका थ्योरेटिकल वे है। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल नंबर सुनिए बच्चे। देखिए सपोज कीजिए आपके पास 2 नंबर हैं, वन इज ए अनदर इज बी।
ठीक, ये आपके पास a था और ये आपके पास क्या था, b था। ओके, a इज लेस देन b, तो आपने उनके बीच में एक क्या फाइंड आउट करना है, रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा वे है बच्चे, a प्लस बी अपॉन 2। फिर से देखिए मैंने क्या कहा, a इज लेस देन b है, तो इनके बीच में फाइंड आउट करने का मेथड है टू फाइंड द एवरेज। और मेरे को कैसे पता चलेगा, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, ये मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करने जा रहा हूं। मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये जो a प्लस बी अपॉन 2 है वो a और b के इन बिटवीन है। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि ये a प्लस बी अपॉन 2 a से ग्रेटर होना चाहिए एंड a प्लस बी अपॉन 2 b से लेस होना चाहिए, तभी तो ये इन बिटवीन दिखेगा। तो वी आर डूइंग इट लाइक दिस। तो हम क्या करने लगे हैं, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते। अब अगर ये वाली वैल्यू a से बड़ी है तो आंसर शुड बी पॉजिटिव, तो मैं इसका एलसीएम लेता हूं, 2a प्लस बी माइनस 2a। ठीक, अब आंसर क्या आया, b माइनस a अपॉन 2। बच्चे आपने पहले ही बोला था b इज ग्रेटर देन a, अगर b a से ग्रेटर देन है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि इसका और इसका डिफरेंस पॉजिटिव है, दैट मींस a प्लस बी इज ग्रेटर देन a। दूसरा ये, अब a प्लस बी अपॉन 2 b से लेस होना चाहिए, तो फिर से हम डिफरेंस करते हैं, a प्लस बी अपॉन 2 माइनस b, टेक द एलसीएम, a प्लस b माइनस 2b, इट बिकम्स a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखिए b तो a से ग्रेटर था, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि a प्लस बी अपॉन 2 b से छोटा है। तो दिस इज द वे वी आर कंफर्मिंग कि जब भी आपने किसी दो नंबर्स के बीच में कोई रैशनल नंबर फाइंड आउट करना हो तो आप उसको ऐसे फाइंड आउट करेंगे, a प्लस बी अपॉन 2। चेक कीजिए, सपोज कीजिए आपने 2 और 8 के बीच में नंबर फाइंड आउट करना है, तो इनकी एवरेज क्या बनेगी, 2 प्लस 8 10 डिवाइडेड बाई 2 5। तो देखिए क्या हुआ, 5 इज मोर देन 2 बट 5 इज लेस देन 8। तो यहां हमने क्या प्रूव कर दिया कि इट इज लाइज बिटवीन दिस वन। देखो इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत इजी हो जाते हैं। अब हम एवरेज कैसे करते जाएंगे, सपोज दैट आपको एक नंबर और फाइंड आउट करना हुआ, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 2। अगर इनके बीच में फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2। यानी आप फर्दर नंबर्स के बीच में क्या करते जाएंगे, एवरेज करते जाएंगे। बट बच्चे ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कहां तक जाओगे आप। तो इससे बचने के लिए हमने इसका एक प्रैक्टिकल वे सॉर्ट आउट किया, और वो प्रैक्टिकल वे क्या है, मैं अभी आपके साथ सीधा उन्हीं क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। ठीक है, ये तो था थ्योरेटिकल वे। अब अगर उसने हमें कह दिया कि फाइंड द 10 नंबर्स, फाइंड द 20 नंबर्स, फाइंड द 30 नंबर्स, तो हाउ वी कैन फाइंड आउट। ठीक, दिस वन। तो चेक कीजिए कैसे हम इनको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। 1/2 and 3/4. How we can find the rational number between 2? अभिनव मैं आपका क्वेश्चन एंड में लूंगा बच्चे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इनको सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेम डिनोमिनेटर कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चे, लाइक I will multiply it with 2 and divide it with 2. It becomes 2/4 and it becomes 3/4. सेम डिनोमिनेटर हो गया ना। बट आप देख रहे हैं 2 और 3 के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसको और बड़े नंबर से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया, इट बिकम्स 10/20, इट बिकम्स 15/20। तो लीजिए वी कैन फाइंड द रैशनल नंबर लाइक दिस, 11/20,
12 by 20, easy way, 13 by 20 and 14 by 20. This is the best way to find this question. और I think आप सारे लोग जानते हैं कि by this way we can find the rational number between two rational number. एक लास्ट एग्जांपल लूंगा और एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है मेरे से अभिनव ने, मैं बात करूंगा उस पर. 1/7 एंड 1/3. तो पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम कीजिए. तो सेम करने के लिए बच्चे आपको क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड. इट बिकम्स 3/21, इट बिकम्स 7/21. देखिए अगर तो उसने जस्ट 1-2 क्वेश्चन ही पूछे तो आप सिंपली राइट इट डाउन लाइक दिस वे, 4/21, 5/21 एंड 6/21 एंड आपका आंसर हो गया. ओके बट अगर उसने बहुत ज्यादा पूछे तो फिर एक काम और कीजिएगा, इसको और किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिएगा. सपोज दैट मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, तो इट बिकम्स 6/42. इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, 14/42. तो अब इनके बीच में क्या आ जाएगा, 7/42 से लेकर 13/42. तो दिस इज द वे वी कैन फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. आपकी बुक में 1.1 एक्सरसाइज है जिसको आप बड़े इजी वे में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आज के टॉपिक के साथ.